जोहार, नमस्कार। मैं बोल रहा हूँ राजेश कुमार। ध्यान रखिएगा, चुनावी समर के दौर से झारखंड अभी गुजरने को है। आने वाली समयावधि में आपको ये ध्यान रखना है कि किसकी सरकार हो और कौन सरकार कम से कम झूठ बोलती हो। ये वो जेएमएम की सरकार है जो यहाँ के विद्यार्थियों को, प्रतियोगियों को ये वादा किया था और बेरोजगारों को कि बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। प्रतियोगियों को वादा किया गया था कि 5 लाख खाली सीटों को भरा जाएगा, लेकिन सच्चाई यही है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये आपके सामने झारखंड की तस्वीर है, जिसमें झारखंड में जेएमएम का गढ़ कहाँ है, जेएमएम कहाँ परचम लहराती है और कहाँ पर जबरदस्त तरीके से सफलता पाती है। ध्यान रखिएगा, जिस दिन आवाम की, आम जनता अच्छे लोगों को चुनना सीख लेगी बॉस, ध्यान रखिएगा उस दिन अच्छे लोगों की सरकार बनेगी। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर बट करके हम लोग जो वोट देते हैं, उसका अंजाम यह होता है कि सत्ता के सिंहासन पर आरूढ़ होने वाले लोग हम लोगों की किसी कमजोरी का लाभ उठा करके सिंहासनारूढ़ होते हैं और हम लोग वही दीनहीन भिखारी की तरह याचना करते रहते हैं। जबकि सच्चाई यही है कि हम लोगों के द्वारा दिए गए एक एक वोट की कीमत के बलबूते लोग सिंहासनारूढ़ होता है। आज जेएमएम के गढ़ को मैं पहला वीडियो में दिखा रहा हूँ, दूसरा वीडियो में जेएमएम प्लस अंदर पार्टी की ताकत को मैं दर्शाऊंगा। तो पहले पार्ट 1 के फेज में देखिए, ये इलाका संथाल परगना का है। संथाल परगना में जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा और देवघर का इलाका आता है। यहाँ पर कुल आपको 18 विधानसभा का सीट उभर कर सामने आएगा। ये 18 विधानसभा का सीट है। और दूसरा जहाँ पर जेएमएम का चरम पर पकड़ है वो इलाका कोल्हान का है, जिसमें पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां आता है। यहाँ पर 14 सीट है। 18 प्लस 14 को जोड़ दीजिए तो आपको 8 4 12 का 2 मैंने कुल मिलाकर के 32 सीट की दास्ता आती है। ये वो जगह है जहाँ पर ये अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ते हैं और इसी के बलबूते पर झारखंड के सिंहासन पर आरूढ़ जेएमएम होती है। कोशिश कीजिए कि जेएमएम ने जितना अधिक क्रूरता के साथ प्रतियोगियों को रौंदा है, कम से कम इस चुनाव में हरा तो दीजिए। खुल्लम खुल्ला अपील है, हम पर क्या गुजरेगी नहीं गुजरेगी कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं गुजरेगी यार। सीधी सी बात है कि जिसने दगा किया, जिसने ठगा, उसको भी तो सबक मिलना चाहिए। अब मैं एनालिसिस कर दे रहा हूँ। ये इलाका जो देख रहे हैं वो संथाल परगना का इलाका है। यहाँ पर टोटल लोग विधानसभा की सीटों की संख्या 18 है। 7 एसटी का है, 1 एससी का है। बीजेपी ने महज 4 सीट अर्जित किया था और ये गढ़ है जेएमएम का। अब आती है बारी, आज तक संथाल परगना का 7 सीट ऐसा है जिसमें कभी भी बीजेपी ने परचम नहीं लहराया, ठहरने दिया। मैंने अंदाजा लगा लीजिए, कांग्रेस का तो ऑल ओवर इंडिया से सुपला साफ है। आज के डेट में टक्कर देने वाली पार्टी अगर बीजेपी है तो बीजेपी 7 सीट, 18 में से 7 मतलब 11 सीट है जहां कभी जीती है कभी हारी है। उसमें एक शिकारी पाड़ा, जाममुंडी, महेशपुर, पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट का ये तीनों, लिट्टीपाड़ा, पाकुड़, महेशपुर और साहिबगंज का बरहेट, वो इलाका है जिसमें आज तक कभी भी बीजेपी ने सफलता अर्जित नहीं किया। आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि सोच समझ के वोट दीजिए और अगर प्रतियोगी जगत से हैं तो कम से कम जेएमएम से परहेज कीजिए। अंधभक्त मत होइए बॉस, भक्ति अच्छी चीज होती है, अंधभक्ति हमेशा बुरा चीज होता है। बताइए ना, कौन एग्जाम है जिसका क्वेश्चन आउट नहीं हुआ? हम एक बार भी कसम खा के कहते हैं, हम एक बार भी नहीं कह रहे हैं कि आप बीजेपी को वोट दीजिए, नोटा को वोट दीजिए, बीजेपी को हराइए, जेएमएम को हराइए, अनदर को जिताइए, निर्दलीय को जिताइए, लेकिन ये दोनों पार्टियों को उसके औकात बता दीजिए। क्योंकि आप लोगों के बहुत ऐसे प्रतियोगी हैं जो रोए हैं क्योंकि सर एज खत्म हो रहा है, क्वेश्चन पर क्वेश्चन आउट हो रहा है, एग्जामिनेशन नहीं ले पाया है। जरा सा ब्यौरा आप देख लीजिए। आप संथाल परगना का, संथाल परगना में ये जामताड़ा में 2 विधानसभा का क्षेत्र है, नाला और जामताड़ा। पाकुड़ में 3 है, लिट्टीपाड़ा, पाकुड़ और महेशपुर। साहिबगंज में राजमहल, बोईरो और बरहेट। गोड्डा में पोरैया हाट, गोड्डा और महगामा।
देवघर में मधुपुर, सरठा और देवघर, और आपका दुमका में आ गया शिकारीपाड़ा, दुमका, जामा और जाममुड़ी। ये 4 कुल मिलाकर के 18 विधानसभा के क्षेत्र में बीजेपी को अब तक 4 सफलता मिली है। ये जेएमएम के गढ़ के रूप में जाना जाता है। अगर रांची के सिंहासन का द्वार कहीं से खुलता है तो वो रास्ता गुजरता है आपको संथाल परगना के रास्ते। दूसरा जो महत्वपूर्ण रास्ता है वो है कोल्हान का। कोल्हान में कुल 14 सीट है। बीजेपी की 2019 में सफलता का रेट 0 है। एसटी का 8 सीट है, एससी का 1 सीट है। अब कहाँ पर कितना सीट है वो देख लीजिए। पूर्वी सूबे में बहरागोड़ा, घाटशिला, पोटका, जुगसलाई, जमशेदपुर पूर्वी, जमशेदपुर पश्चिमी। आपका सरायकेला खरसावां में इच्चागढ़, सरायकेला खरसावां 3 विधानसभा का क्षेत्र है। पश्चिमी सिंहभूम में चाईबासा, मंझगावा, जगन्नाथपुर, बनोहरपुर और चक्रधरपुर। ये कुल मिलाकर के 14 सीट है। अब इमेजिन कीजिए 14 सीट में बीजेपी की सफलता का रेट 0 है। जेएमएम ने यहाँ प्रचंड सफलता ला रहा करके, और मतलब एक प्रकार से करीब करीब असफलता के कगार को छूने के बावजूद भी सफलता के सिंहासन पर 5 साल तक राज करने वाला ये वो कैरेक्टर है जिसने झारखंड को गरीबी रेखा के नीचे, बेरोजगारी दर के नीचे, पीजी पास लोगों को नौकरी देने के मामले में, ग्रेजुएशन पास लोगों को जानते हैं आप लोग को हंसी लगेगा जान करके, यहाँ के पढ़े लिखे लोगों के रोजगार मिलने का रेट कम है और कम पढ़े लिखो या अनपढ़ लोगों को रोजगार देने का रेट ज़्यादा है। ये दोनों गढ़ है जहाँ पर सफलता चरम रूप तक इसने लहराया है। तो आप लोगों को इस संदर्भ में जो भी बातें कहनी है और जिस अनुरूप कहना है, खुल्लम खुला क्रिटिसिज्म के साथ मैं वेलकम करता हूं कि आप अपनी बात को रखें। क्या जेएमएम की सरकार ने यहाँ के प्रतियोगियों को और आवाम इस राज्य की जनता के साथ धोखा दिया, या वाकई उन लोगों को आगे झारखंड को एक कदम बढ़ाया, गरीबी की रेखा से झारखंड को ऊपर बढ़ाया, या गरीबी के दलदल में और धकेला? आपकी आशाओं और आपकी उम्मीदों को उस अनुरूप तोड़ा या उस अनुरूप जोड़ा? किए गए वादे को पूरा किया या किए गए वादे को अपने चरणों तले रौंद दिया? आवाम की जनता को तुच्छ दीनहीन समझती है ये पार्टी, या वाकई जनता को जनार्दन कहती है ये पार्टी? ये सोचना आपको है। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप बीजेपी को वोट दीजिए, मैं यह कह रहा हूँ कि आप अच्छे लोगों को चुनने की आदत डाल लीजिए। अच्छे लोग से यहाँ से हो सकता है वो निर्दलीय हो, नोटा दबा दीजिए। लेकिन इस तरह की बातें जो चुनाव के समय में बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता, और अभी चुनाव जीतना है तो मैया योजना, तो ये मैया योजना मामू योजना से कम नहीं है। मान्यवर, लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है चुनावी के समर के दौर से झारखंड गुजरने को है। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अच्छा कदम उठाएंगे, अच्छी बात सोचेंगे, आप अपने और अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचेंगे, उसी के अनुरूप सारी बातें होंगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर दें।